सवाल नंबर आपका चौथा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक आपका घन है, मान लो ये आपका घन है, इस प्रकार से घन की तीन ऊंचाई वृद्धि होती है आपकी समान, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी बराबर होगी। ये आपका घन है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी यहां से इस प्रकार से एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस प्रकार से ये कोई अर्धगोला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, ये घनावकार है लेकिन घनकार होता है इसका, ये रखा हुआ आपका ये अर्धगोला है क्या आपका, लेकिन जो ये आकृति दिख रही है तो घनावकार की है, इसकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। आइडिया मतलब ऐसे ही क्या होगा, हल्के से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, घन बन जाएगा। ये घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी बराबर होगी। तो इस पे रखा हुआ है, जब इस पे ये रखा हुआ है तो इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा हूं आपको। तो जो ये बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है अंदर जो बन रहा है ये वाला, इसका तो क्षेत्रफल निकालना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया वृत्त। तो आपको संपूर्ण क्षेत्रफल में से यानी घन का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो ये पूरी लाइन, इसका जो व्यास है ये वाला व्यास कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर। जब व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा उसने, अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें क्या क्या दे रखा आपको, घर का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठफल का होता है फॉर्मूला 6a² माइनस πr² प्लस 2πr। यहां पर 6a² माइनस πr² और 2πr²। इधर देखो 2πr² में से 1πr² जाएगी तो क्या हो जाएगा πr², यानी 6। अब ए कितना है, भुजा कितनी है आपकी, भुजा कितना कितनी 7 सेंटीमीटर। यानी जो आपका व्यास का अर्धगोले का व्यास होगा वही क्या होगी घन की भुजा होगी। घन की क्या होगी भुजा, कितनी भुजा 7 सेंटीमीटर। तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस πr² भाई 2π में से 1π जाएगी तो क्या बचेगा π²। 6 7 × 7 तो 49 प्लस 22/, और 7/2 × 7/, या फिर से हो गई 7 से 7 काट दिया, 2 से आपको कट गया 11। तो 6 × 49 करेंगे तो 94 प्लस 77/, आप 77 में 2 को भाग दे लो, 294 प्लस 38.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर क्या निकला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकलेगा। नंबर आपका 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर एक घन है, उसके अंदर एक ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। तो क्या बनाया उसने, एक घन, घन आपका जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी बराबर, यह आपका घन है। इस घन के अंदर
आपने एक अर्धगोला बनाया है। क्या बनाया है? अर्धगोला। इस प्रकार से कोई अर्धगोला है इसके अंदर। अब ये जो अर्धगोला है, ये इस प्रकार से अर्धगोला काट के बनाया है अर्धगोला आपका, ये अर्धगोला। अब आपको इसको पूरे संपूर्ण परिस्थिति में ज्ञात करना है। अब मानो सपोज करो, माना भुजा क्या है मेरे पास? ए। जब भुजा ए है तो आपका अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा? व्यास भी क्या हो जाएगा मेरे पास? ए। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? a/2। ठीक। अब उसे देखो पूरा क्या है, ये आपका घन है, ये आपका अर्धगोला है, ये वाला जो चीज दिख रही है ये वृत्त, ये इसमें क्या करना है? माइनस करना है। नजर आ रहा है घन, क्या माइनस करना है? वृत्त। और क्या करना है? अर्धगोला। यानी ठोस का, यानी आपको बचे हुए ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या क्या दे रखा है आपको? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय फॉर्मूला होता है 6a²। वृत्त के साथ होता है πr² और 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr² में से 1 पाई जाएगी तो कितना बचेगा? πr²। 6a² प्लस πr²। ए मेरे पास नहीं है यहाँ पे, भुजा ए ही है। पाई का मान कितना होता है? आर जो मैं दे रखे, त्रिज्या दे रखे a/2। 6a² प्लस पाई आर दे रखे a/2 का स्क्वायर। 6a² पाई a² यानी a², 2 का स्क्वायर मतलब 4। यहाँ पे a² है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसको क्या ले लेंगे हम? a² कॉमन आ गया तो बच्चा 6 प्लस π/4। इसके नीचे 1 लगा दो। a² आप क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 4 लेंगे 6 तो 24 हो जाएगा आपका। 24 प्लस π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर। सवाल नंबर आपका 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। डायग्राम दे रखा है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको डायग्राम दे रखा है, एक कैप्सूल है आपका। अब देखो इस प्रकार से आपका दोनों ओर क्या लगा हुआ है? अर्धगोले। आपने कभी देखा इस प्रकार से आपका छोटा कैप्सूल है, आपका आकृति बड़ी है, लेकिन आपने कभी भी दवाई यूज की है तो कैप्सूल छोटा आता है आपका, सेम गोल होता है। अब वो क्या अर्धगोले लगे हुए हैं दोनों। इस पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितनी आपको दे रखी है? 14 mm दे रखी है। लेकिन अगर देखो इस अर्धगोले को मैं यहां से, इस अर्धगोले को क्या कर दूं मैं? काट दो इस अर्धगोले को। ये अर्धगोला है और इधर क्या आपका अर्धगोला। अब इसका व्यास जो दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है आपको 5 mm। लेकिन ये इसकी त्रिज्या होगी, जब ये पूरा 5 है तो कितना जाएगी? 2.5। ये भी कितना जाएगी? 2.5। तो इसका मतलब आर मेरे पास कितनी है? 2.5। ठीक है। अब 2.5 है, लेकिन जब 14 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2.5 है और इधर से यहां भी कितनी है? 2.5। तो 2.5 और 2.5 कितना होगी? 5। तो 14 में से 5 जाएगा तो कितने बचेगा? ये 9 बचेगा। यानी बेलन की जो ऊंचाई है, सिर्फ इसकी जो लंबाई है बेलन की कितनी है? h बराबर कितनी आपकी? 9। अब आपको देखो इसमें क्या नजर आ रहा है? एक तो मुझे बेलन नजर आ रहा है, एक अर्धगोला इधर और एक अर्धगोला कितने अर्धगोले? 2। तो आपको सवाल पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल।
मैं आपको क्या कहते रखा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस फिर अर्धगोला दे रखा है, दो अर्धगोले हैं, पृष्ठीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h 2πr/h प्लस 2πr² प्लस 2πr। अब देखो 2πr/h, ये 2πr/h ऐसे रहना, 2πr और 2πr कितना होगा, 4πr²। अब देखो 2πr और 4πr कॉमन दिख रहा है, देखो 2πr ये तो कॉमन है आपका, तो दो बाहर ले लिया, पाई बाहर ले ली, आर भी ले लिया, यहां से क्या बचा सिर्फ प्लस, यहां से क्या बचा 2 और क्या बचा है आर। भाई दो में से दो किधर चले गए, सिर्फ दो बच गए, पाई इधर चली गई आपकी, दो आर थे, एक आर बच गया है। अब दो का मान कितना, 2 × 22 आर कितना मेरे पास 2.5, ठीक है। ब्रैकेट एच कितना मेरे पास 9 प्लस देखो 2 × 2.5, मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसको 5, 2 × 22/7 2.5 9 प्लस 5, फिर आगे 2 × 22/7 2.5 × 14, 9 और 5 कितना होता है, अब काट दो, 7 से काटना कितने बार, अब ऊपर बच रहा है अपना 2 × 22 × 2.5 × 2 कितना जाएगा 220 mm²। अगर इनका